इस बार रमज़ान स्पेशल में सहरी के लिए कोफ्ते खुशबू मसाले से बनाकर देखें, यकीन करें खाकर मज़ा आ जाएगा। इस रेसिपी की एक गारंटी तो मैं दे ही सकती हूँ, वो ये कि बिना भूख के भी सहरी में 2 पराठों के साथ खाएंगे। अगर मेरे तरीके से चटपटा खुशबूदार कोफ्ते बना लेंगे ना, तो यकीन करें आपकी तो वाह वाह हो जानी। तो सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। समरीन अकमल वेलकम करती हूँ आपको दहली के जायके में। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। सबसे पहले आप तमाम व्यूवर्स को मैं रमज़ान की मुबारकबाद पेश करती हूँ। इस रमज़ान मुबारक के बाबरकत महीने में अल्लाह पाक हम सब की हर जायज़ दुआएं कबूल फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। ट्रस्ट मी, अगर आपको सहरी में कुछ मज़ेदार खाना हो तो ये कोफ्ते बना लें, सभी को पसंद आएंगे। आप इसको बलदार पराठे या फिर चकोर पराठे के साथ खाएं, यकीन करें फिर तो मज़ा ही आ जाना है। आप ज़रा ये कोफ्ते चेक करें, लग रहा है ना टेस्टी। गोल गोल मुलायम नरम मुलायम कोफ्ते बनाना अब कोई मुश्किल काम नहीं। कोफ्ते बनाएं, एक माह के लिए फ्रीज़ कर दें, यकीन करें आपकी ज़िंदगी आसान हो जाए। तो रेसिपी को एंड तक देखें, अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिए। साथ के साथ जिन लोगों ने अभी तक दहली के जायके को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सबसे पहले आप लोगों ने दहली के जायके को सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए रमज़ान स्पेशल में सहर और अफ्तार की इसी तरह मज़े मज़े की यमी यमी रेसिपी लेकर आप लोगों की खिदमत में हाजिर होंगे। तो चलें देख लेते हैं यहाँ पर हमने खुशबूदार कोफ्तों को कैसे बनाया। तो सबसे पहले पतीली में हमने ऑयल शामिल किया है। ऑयल में मैंने यहाँ पर शामिल कर दिए प्याज। अच्छा, 2 दरमियाने साइज़ की प्याज ली मैंने, उसको जो है थोड़ा सा पानी शामिल करके मिक्सी जार में इस तरह से पेस्ट बना लिया है प्याज का। तो यहाँ पर मैंने प्याज का पेस्ट शामिल कर दिया है। अच्छा, यहाँ पर मैंने प्याज के पेस्ट को ना जो है अच्छा कलर आने तक ना यहाँ पर मैंने भुनाई कर लेनी, यानी फ्राई कर लेना है मैंने प्याज को। तो आप चेक करिएगा फ़र्क, देखिए अभी प्याज का कलर कैसा है, वाइट कलर का, और अब भुनाई करने से देखिए कितना अच्छा कलर की प्याज हमारी फ्राई हो गई है। तो यहाँ पर मैं शामिल कर दूँगी लहसुन अदरक का पेस्ट। तो यहाँ पर मैं हाफ़ टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर रही हूँ। तो साथ में ही यहाँ पर मैं लहसुन अदरक के पेस्ट और प्याज की मज़ीद जो है यहाँ पर भुनाई कर लूँगी, ताकि साथ में ही लहसुन अदरक के पेस्ट का यहाँ पर कच्चापन दूर हो जाए। अच्छा, यहाँ पर कोफ्तों में खड़े गरम मसालों का मैं इस्तेमाल नहीं करूँगी, बल्कि उन खड़े गरम मसालों का मैं इस्तेमाल करते हुए यहाँ पर जो है खुशबूदार मसाला तैयार करूँगी। तो रेसिपी को आप लोगों ने एंड तक देखना है, क्योंकि यहाँ मैं कोफ्तों के लिए अलग खुशबूदार मसाला तैयार करूँगी और ग्रेवी के लिए अलग खुशबूदार मसाला तैयार करूँगी। तो रेसिपी को आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। यहाँ पर जो है हमने थोड़ा सा पानी ऐड किया, क्योंकि हम यहाँ पर थोड़ा स्पाइस ऐड करेंगे तो हमारे स्पाइस जो है जले नहीं, तो इसलिए हमने यहाँ पर थोड़ा सा पानी शामिल कर दिया है। अब यहाँ पर मैं शामिल करूँगी लाल पिसी मिर्चें शामिल करिए मैंने 1 टीस्पून, साथ में ही 1/4 टीस्पून मैंने हल्दी शामिल कर दी है। इसके अलावा पिसा धनिया शामिल करूँगी मैं 1 टीस्पून, और यहाँ पर मैं 1 टीस्पून ही यहाँ पर मैं शामिल कर दूँगी लाल पेपरिका पाउडर, यानी कश्मीरी मिर्च शामिल कर दूँगी। इससे क्या है, आपके सालन का कलर बड़ा ही अच्छा आएगा। अगर आप डालना चाहते हैं तो आप शामिल कर लीजिएगा, और अगर नहीं है आपके पास तो स्किप भी कर सकते हैं। अच्छा जी, अब इन मसालों को अच्छे से मैं यहाँ अपनी ग्रेवी में मिक्स कर लूँगी। जब मिक्सिंग हो जाएगी तो फिर मैंने यहाँ पर दही ले लिया है। तो तकरीबन ये दही मैंने 3 to 4 टेबल स्पून 4 टेबल स्पून के आसपास हमने यहाँ पर दही ले लिया है, और थोड़ा सा मैंने रोक लिया था दही। आपने देख लेना, अगर आपका खट्टा दही है तो फिर आप 3 टेबल स्पून शामिल कर लीजिएगा, और अगर मीठा दही है तो फिर आप 4 टेबल स्पून शामिल कर लीजिएगा। आप अगर प्याज की क्वांटिटी ज़्यादा लें तो फिर दही भी ज़्यादा लिया करें, क्योंकि अगर आपने प्याज की क्वांटिटी ग्रेवी बनाने के लिए ज़्यादा ली और दही कम लिया तो फिर आपका सालन जो है मीठा मीठा बनेगा। क्योंकि मैं यहाँ पर बिल्कुल भी टमाटरों का इस्तेमाल नहीं करूँगी। कोफ्तों का आप बग़ैर टमाटर के सिर्फ दही में बनाकर देखिए, यकीन करें आपके ज़बरदस्त से यहाँ पर कोफ्ता ग्रेवी बनकर तैयार होगी। तो देखिए, मैं जब से भुनाई कर रही हूँ, दही का पानी भी मैंने साथ साथ ड्राई कर लिया है। जब आप देखें आपका मसाला इस तरह दानेदार हो गया है, तो अब आपने शामिल कर देना है यहाँ पर पानी। तो पानी में यहाँ पर शामिल कर रही हूँ तकरीबन 1.5 गिलास मैंने यहाँ पर पानी के शामिल कर दिए हैं, और यहाँ पर अब मैं इस ग्रेवी को पकाने के लिए रख दूँगी। तो कवर लगा के रख दूँगी तकरीबन 10 मिनट के लिए, और इतने हम मज़ीद काम कर लेते। इन 10 मिनट में हमारी यहाँ पर ग्रेवी अच्छे से पकती रहेगी।
तो चलें आ जाते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो यहाँ पर कोफ्ते बनाने के लिए इसकी प्रिपरेशन कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए जो मैं ये आपको पाउडर दिखा रही हूँ, ये 3 चीज़ों का मैंने जो है आमेज़ा लिया है, यानी ये मैं दिखा रही थी आपको, ये भुने चने लिए हैं मैंने। तो इसी तरह के मैंने हाफ़ टेबल स्पून भुने चने ले लिए, हाफ़ टेबल स्पून ही मैंने यहाँ पर पिसा हुआ खोपरा ले लिया है, और इसके अलावा हाफ़ टेबल स्पून ही मैंने खसखस ले लिए। इन तीनों चीज़ों को मैंने पीस लिया है, और पीसने के बाद देखिए इस तरह से पाउडर फॉर्म में हमारे पास आ गई है। चले जी, इसको एक साइड पे रख देते हैं। अब हम आ जाते हैं खुशबू मसाले की तरफ, जो हम कोफ्तों में शामिल करेंगे। तो खुशबू मसाला कोफ्तों के लिए बनाने के लिए मैंने यहाँ पर जो 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा ले लिया, एक छोटी स्टिक आपने दालचीनी की ले ली, 4 अदद आपने लौंग ले लेने, 2 अदद हरी इलायची ले लेनी, और एक छोटा सा टुकड़ा आपने जावित्री का ले लेना है। इनको पीस लेना अपने पाउडर फॉर्म में। तो इसको भी एक साइड पर रख देंगे हम। अच्छा जी, आ जाते हैं अब यहाँ पर हमने हरे मसाले की तरफ, जिसके लिए मैंने हरा धनिया ले लिया है, प्याज ले लिया और हरी मिर्चें ले ली हैं। तो मैंने प्याज को देखिए इस तरह से मोटा मोटा रफली काट लिया है, और मैं दिखा रही थी कि हरी मिर्चों को मैं अभी शामिल नहीं करूँगी। यहाँ पर सिर्फ मैं चॉप करने के लिए प्याज और हरा धनिया का इस्तेमाल कर रही हूँ, क्योंकि आपको पता है प्याज पानी छोड़ देती है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, अभी हमने प्याज का पानी भी निकालना है हाथ से ना, तो इसलिए मैंने हरी मिर्चें शामिल नहीं करी कि फिर मिर्चें लग जाएंगी। अगर आपके पास कपड़ा है तो आप कपड़े में निकाल लीजिएगा इस पानी को प्याज के। चले जी, मैंने हरी मिर्च अभी रोक ली। प्याज और हरी धनिया को यहाँ पर हमने चॉप कर लेना है। तो देखिए यहाँ पर हमारी प्याज और जो हरा धनिया इसको हमने चॉप कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, इसको हम हाथों से दबाकर प्याज का पानी निकाल लेंगे। ये तमाम पानी में इस तरह से दबा के अच्छी तरह निकालो, क्योंकि अगर देखिए प्याज में या आपके कीमे में पानी रह जाएगा तो क्या होगा, आपके कोफ्ते टूट जाएंगे। तो इसीलिए मैं प्याज का यहाँ पर पानी अच्छे से निकाल लूँगी, और कीमे को भी मैंने अच्छे से वॉश करके उसको जो मैंने जो इसका पानी देखे मैंने भी इसका निचोड़ लिया, इस तरह स्ट्रेनर में डालकर मैंने कीमे का भी पानी निकाल लिया है। प्याज और कीमा दोनों में पानी आपके बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। अच्छा जी, यहाँ पर ये मैंने कीमा ले लिया है, तकरीबन ये मेरे पास 350 ग्राम, मेरे पास 300 या 350 ग्राम के पास मेरे ये कीमा था। डबल मशीन का कीमा है, लेकिन मैं इसको एक बार अपने मिक्सी जार में फिर पीस रही हूँ, क्योंकि जितना बारीक आपका कीमा होगा उतने ही आपके कोफ्ते बिल्कुल स्मूथ बनेंगे। तो यहाँ पर हमने कीमा शामिल कर लिया है। कीमे में शामिल करूँगी मैं अदरक लहसुन का पेस्ट हाफ़ टी स्पून। अच्छा, लहसुन अदरक का पेस्ट डालने के बाद हाफ़ टी स्पून मैं यहाँ पर लाल पिसी मिर्च शामिल करूँगी। हाफ़ टी स्पून ही मैंने यहाँ पर नमक ऐड करूँगी। इसके अलावा यहाँ पर शामिल करूँगी तो कोफ्तों को टूटने से बचाने के लिए और अच्छी बाइंडिंग के लिए यहाँ पर मैं शामिल कर रही हूँ भुने, जो मैंने आपको चने बताए, और पिसा हुआ खोपरा और खसखस का ये पाउडर शामिल कर दिया है। साथ में 1 अदद हरी मिर्च मैंने काट कर शामिल कर दी है, और इसके अलावा हमने जो खुशबू मसाला आपको दिखाया था ना, ये हमने थोड़ा सा शामिल कर लिया। अगर आप लोग ज़्यादा चटपटे स्पाइसी खाना चाहते हैं तो आप ज़्यादा मसाला खुशबू मसाला ऐड कर सकते हैं। हम चूँकि सहरी के लिए बनाने जा रहे हैं तो ज़रा स्पाइस हम हाथ रोक कर डालेंगे। अगर आप लोग ज़्यादा डालना चाहें तो आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं। अब देखिए तमाम चीज़ों को मैंने जो है मिक्सी जार में यानी चॉपर मशीन में डालकर इनको अच्छे से मैं इनको मज़ीद पीस रही हूँ। तो देखिए यहाँ पर हमारा बिल्कुल कीमा जो है, तो यहाँ पर हमने फ़ाइन सा कीमा पीस लिया है। अब मीडियम साइज़ के कोफ्ते बनाकर फ्रीज़ कर लें। फिर चाहे आप कोफ्ते की ग्रेवी तैयार कर लें, कोफ्ता पुलाव बना लें, या फिर मंचूरियन तैयार करके कोफ्तों का या फिर स्पैगेटी में डालें। मिनटों में आपका काम आसान हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं मीडियम साइज़ के कोफ्ते बना रही हूँ। तो आपको जिस साइज़ के बनाने आप उस साइज़ के बना लीजिएगा। अगर आप लोग चाहते हैं कि आपके कोफ्ते चिकने चिकने बने तो हाथों में आप ऑयल लगा के ग्रीस कर लीजिए। तो यहाँ पर इस स्टेज पर अगर तो आप लोगों को मेरी मेहनत, मेरी रेसिपी ज़रा सी भी अच्छी लग रही तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। साथ के साथ जिन लोगों ने अभी तक दहली के जायके को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली सबसे पहले आप लोगों ने दहली के जायके को सब्सक्राइब कर लेना है। आप सबका बेहद शुक्रिया। तो देखिए बस कुछ भी नहीं करना, आपने उठाया जो है कीमा और इस तरह से गोल गोल घुमा लेना है, तो आपके कोफ्ते तैयार हो जाएंगे। अगर आपने नरम मुलायम कोफ्ते बनाने तो आप हल्के हाथ से बनाइए, यानी हल्के हाथ से आपने राउंड शेप देना है। और अगर आपको सख्त टाइट कोफ्ते पसंद है तो आप ज़रा सख्त हाथों से इनको बना लीजिए, इस तरह से कि देखिए घुमा घुमा कर बना, तो इस तरह आपके कोफ्ते बनकर रेडी हो जाएंगे। तो यहाँ पर मैं तमाम जो है कोफ्ते बनाकर रेडी कर लिए हैं। चलें जी, अब हम इनको जो एक साइड पे रख देते हैं। आगे का हम आपको बताते हैं कि हमने क्या करना है। यहाँ पर हमारा जो सालन बन रहा था चेक कर लेते हैं। यहाँ पर जी देखिए, यहाँ पर माशाल्लाह से हमारी ग्रेवी तैयार हो गई है। तो बस अब हमने क्या करना है, कुछ भी तो नहीं करना, ये हमारी ज़बरदस्ती ग्रेवी में हमने अपने कोफ्ते शामिल करते जाना है। लेकिन इससे पहले कोफ्तों में हमने मज़ीद
एक और काम कर लेना है। तो यहाँ पर आपने अपनी हथेली पर इस तरह से दही को फैला लेना है। देखिए इस तरीके से फिर आपने कोफ्ता रखना है, उस कोफ्ते को अच्छे से दही में लपेट लेना है इस तरीके से। ये देखिए इससे क्या होगा, दही लपेटने से क्या होगा, आपके कोफ्ते जो एक तो टूटेंगे नहीं और दूसरा बिल्कुल स्मूथ से आपके कोफ्ते बनेंगे। तो ये देखिए दही में इस तरह से मैं इसको करती जा रही हूँ। तो तमाम कोफ्तों को इस तरह से हमने दही में अच्छे तरीके से लपेट कर इस तरह से हम अपनी पतीली में शामिल करते जाएंगे। तो देखिए दही अच्छे तरीके से सब तरफ से जब लग जाएगा तो हमने इसमें शामिल करते जाना है। तो पहले देखिए मैं दिखा रही थी कि तमाम कोफ्तों में हमने इस तरह से दही लगा लिया है और अब हम अपनी जो है सालन की ग्रेवी में शामिल कर देंगे इन तमाम कोफ्तों को। तो आई होप मेरी आज की रेसिपी आप लोगों को अच्छी लग रही होगी, क्योंकि इस रेसिपी को मैं बनाने जा रही हूँ अपनी अम्मी के स्टाइल से, यानी दिल्ली स्टाइल से मैं आपको आज कोफ्तों की रेसिपी बनाना बता रही हूँ। तो यहाँ पर हम कोफ्ते शामिल करने के बाद पहले देखिए कोफ्तों को हम में आपको पता है चमचा नहीं चलाना होता, बल्कि इस तरह से पतीली को हिला कर घुमा कर हमने कोफ्तों को इस तरह से टर्न करते जा रहे हैं, ताकि तमाम ग्रेवी कोफ्तों की में अच्छी तरीके से इस तरह से लिपट जाए, ताकि तमाम स्पाइस जो हमारी ग्रेवी का है कोफ्तों में अच्छे तरीके से अंदर तक चला जाए। तो देखिए इस तरह से हिला जुला के हम कोफ्तों की जो है मसाले में भुनाई करते जा रहे हैं। फ्लेम को अपने यहाँ पर थोड़ा सा बढ़ा लेना है। जब आपकी यहाँ पर कोफ्तों में अच्छे से भुनाई हो जाएगी तो फिर हम यहाँ पर पानी शामिल करेंगे। तो पानी हमने उस हिसाब से शामिल करना है जितनी आपको ग्रेवी रखनी हो। आपकी मर्ज़ी, आप चाहें तो इसको गाढ़ा भी रख सकते हैं और आप चाहें तो इसको थोड़ा सा जो है पानी डालकर पतला भी रख सकते हैं। तो यहाँ पर मैं ग्रेवी के हिसाब से पानी शामिल कर रही हूँ 1 गिलास। ठीक है, यहाँ पर अब पानी डालकर मिक्स कर लेते हैं, कवर लगा के रख देंगे यहाँ पर तकरीबन 10 से 12 मिनट के लिए या 15 मिनट के लिए आपने इनको पकाने के लिए रख देना, क्योंकि जितनी देर हमारे कोफ्ते जो है ग्रेवी में पकेंगे ना, आप यकीन करें उतने ही आपके टेस्टी कोफ्ते बनेंगे इंशाल्लाह ताला। तो 15 मिनट के लिए कवर लगा के रख दूँगी मैं। तो यहाँ पर अब हम इसका जो है ग्रेवी के लिए खुशबू मसाला तैयार कर लेते हैं। तो ग्रेवी के लिए खुशबू मसाला बनाने के लिए 1/2 टी स्पून मैंने सफ़ेद ज़ीरा लिया है। आपने 1/2 टी स्पून ही यहाँ पर काली मिर्चें साबुत ले लेनी है, थोड़ी सी कम कर लीजिएगा काली मिर्च की क्वांटिटी। यहाँ पर 3 अदद मैंने लौंग ले लिए, 2 अदद हरी इलायची ले ली, एक छोटा टुकड़ा आपने क्या करना है जावित्री का ले लेना है और एक छोटा टुकड़ा आपने जायफल का ले लेना है। अब इन तमाम मसालों को आपने मिक्सी जार में डालकर बिल्कुल पाउडर फॉर्म में पीस लेना है। तो ये आपका ज़बरदस्त सा बेहतरीन सा खुशबू मसाला बन जाएगा ग्रेवी के लिए। तो देखिए ये वही खुशबू मसाला है जो मैं शामिल कर रही हूँ। बस मैंने आपको बताया ना, मैं हर मसाला कम क्वांटिटी में शामिल कर रही हूँ, क्योंकि हमने इसको सहरी में खाना, ताकि बाद में आपके सीने में जलन ना हो। अब यहाँ पर हम खुशबू के लिए ढेर सारा हरा धनिया शामिल कर देंगे और यहाँ पर मैं हरी मिर्चें भी शामिल कर दूँगी। तो देखिए हम तरह तरह के इसमें स्पाइस शामिल कर रहे हैं, इसलिए हर चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए हम स्पाइस कम ही शामिल करते जा रहे हैं। कवर लगा के रख दूँ मैं तकरीबन 5 मिनट के लिए दम की आंच पे। बस फिर 5 मिनट बाद हमने डिश आउट कर लिया अपने ज़बरदस्त से कोफ्तों को। यहाँ पर मैं गार्निश करूँगी बॉयल्ड एग के साथ। ये ऑप्शनल है, अगर आप नहीं डालना चाहते तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं, मगर आपने कोफ्तों के साथ इस तरह से खाएँगे तो मज़ा आ जाएगा। अच्छा, आलू मैंने ऐड कर लिए थे जब हमारा खाना रेडी होने में 10 से 12 मिनट रह गए थे, तो उस टाइम पे मैंने एक अदद आलू लेकर यहाँ पर आलू को काट कर शामिल कर दिया था। उसकी वीडियो मुझसे मिस हो गई थी आलू डालते टाइम की, तो इस तरह मैंने आपको बताया कि मैंने यहाँ पर आलू भी ऐड किए थे। तो ज़बरदस्त आप देख रहे हैं माशाल्लाह से रमज़ान स्पेशल में सहरी के लिए हमारे ज़बरदस्त से कोफ्ते बनकर, आलू कोफ्ते बनकर रेडी हो गए हैं। अब आप इसको जब गर्मा गर्म सहरी में पराठों के साथ, गर्मा गर्म पराठों के साथ खाएंगे ना, तो यकीन करें आप लोग मुझे दुआएं देंगे, क्योंकि इतने मज़े की खुशबूदार हमारे कोफ्ते बनकर तैयार हुए थे ना, कि आप लोगों को मैं कहती हूँ बेहद पसंद आएगी रेसिपी, आपको और आपकी पूरी फैमिली को। तो देखिए माशाल्लाह से लग रहे हैं ना टेस्टी। और अच्छा, सहरी में दिल भी करता है शोरबे वाले खाने ना अच्छे लगते हैं। तो सहरी में ये पराठों के साथ नरम मुलायम कोफ्ते खाएंगे ना, तो मुझे आप लोग ने प्यारा सा कमेंट ज़रूर देना है। मुझे आपकी प्यारे से कमेंट का इंतज़ार रहेगा। तो चले चलती हूँ, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए सहर और अफ्तार की इसी तरह मज़े की यमी रेसिपी लेकर आप लोगों की खिदमत में हाजिर होती हूँ। जब तक के लिए मुझे समरीन अकमल को दिल्ली के जायके से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।